महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, हिंदू सूर्य श्री महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली है। उस दुर्ग पर भगवा ध्वज लहराना ही चाहिए। मेवाड़ की पब्लिक ने पैसे सरकार को दिया है और इसका चारों तरफ आप परिवेश दे सकते हैं। एक झंडे नहीं, हजारों झंडे यहाँ पे लहराए गए। पूरा समाज जग चुका है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस भगवा झंडे के नीचे सर्व समाज आपको खड़ा दिखाई देगा और ये भगवा हमारी शान है। कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा ने जो किला बनाया है, उसके बाद ये हमेशा अजय दुर्ग रहा है। या कभी भी किसी दूसरे हिंदू के अलावा शासक नहीं रहा है। इसलिए ये यहाँ भगवा फहराना चाहिए। ये सब हिंदुओं की मांग है और हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ भगवा हर वर्ष ये कार्यक्रम रहे और भगवा फहराएगा। पूरा कुंभलगढ़ भगवामय हो गया है। हिंदू लोगों में अपने धर्म के प्रति भावनाएं बढ़ी हैं और आज सब लोगों ने मिलकर के भगवा झंडा फहरा दिया। अभी हम कुंभलगढ़ दुर्ग में खड़े हैं और जहां पर उदयपुर के अंदर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक घोषणा की गई थी कि कुंभलगढ़ में भगवा ध्वज फहराएंगे और इसको लेकर और पूरे मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान के यह चर्चा के विषय बना हुआ था कि कुंभलगढ़ में भगवा ध्वज फहराया जाए और इसको लेकर पूरे मेवाड़ का हिंदू समाज एकजुट हुआ और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ कुंभलगढ़ दूर पहुंचे हैं और चौतरफा आप देख रहे हैं कि यहाँ भगवा ध्वज फहराया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा उदयपुर में 23 मार्च को धर्मसभा में कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने का आह्वान किया था। उसके बाद मेवाड़ के लोगों ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने का ऐलान कर दिया। आखिर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर कुंभलगढ़ दुर्ग चौतरफा भगवामय दिखा और चौतरफा हनुमान व जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। अब शोभा यात्रा में उत्साहित लोगों से जानते हैं भगवा रंग में रंगा ये वातावरण उन्हें कैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर केरला में जन्मोत्सव आज का जी, आप देख सकते हैं आज काफी खतरनाक माहौल है यहाँ पर। आप सभी भी अगली साल हिंदू के प्रति जागरूक हो भाइयों बहनों। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो इस रैली में। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है उसमें। तो क्या बोले और तो वहाँ जाने के बाद हमें जिस चीज का इंतजार था आज वो आ ही गया दिन। और यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चों में एक एक दम दिख रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। शर्मा वेरी नाइस सर। आज इतना उत्सव और इतना हर्ष भरा दिन है, उसकी मतलब कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी भी कम है। क्योंकि स्पेशली और रहने वाले भी हम निवासी भी कुंभलगढ़ के प्रॉपर कुंभलगढ़ के, तो हमें यूँ एक गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी रैली है यहाँ और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि हम महाराणा प्रताप की मतलब यहाँ रह रहे हैं और कुंभलगढ़ में रह रहे हैं। और सबसे मेन ये है कि हम हिंदू है। मेरा नाम गीता है। इस नाम को मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर नारी में ऐसी शक्ति आ जानी चाहिए, तो हर घर घर में भगवा चाहेगा। ऐसे ही मतलब यूँ लगना चाहिए ना, सब हर नारी में ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। जय श्री राम। शाम ठीक 4 बजे केलवाड़ा के पावटिया हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, जिसमें कई युवा अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे, जबकि हनुमान, जय श्री राम, जानकी व लक्ष्मण व भगवान भोलेनाथ के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी मनमोहक थी। डीजे के धूम धड़ाके के बीच जय श्री राम के जयकारों के साथ शोभा यात्रा लाखेला तालाब होते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहुंची। दुर्ग से आधे किमी पहले ही अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई, जहां चारभुजा थाना प्रभारी भवानी शंकर तैनात रहे। शोभा यात्रा में राजनीति से ऊपर उठकर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार भी इस कार्यक्रम में बड़े ही उत्साहित नजर आए, जो जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। चलो उनसे ही बात करते हैं। विश्व का त्योहार आज यहाँ पर मेवाड़ की तरह कुंभलगढ़ पे मनाया जा रहा है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है और ऐसा ऐतिहासिक पर्व है जो मेरे ख्याल से न तो मेवाड़ न मारवाड़ पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा त्यौहार है। इसको उत्सव के रूप में लिया है कि यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार की पब्लिक है और जो कुंभलगढ़ में हम जो किले के बाहर जो हनुमान जी के स्मारक है वहाँ हम यहाँ पर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और आने वाले जितने भी मेवाड़ के संतान हैं उनकी खुशी की कामना करेंगे। उत्साह काफ़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा हर साल
यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव, नव वर्ष, रामनवमी पर इसी तरह का रैली का आयोजन होता है, जो कि कुंभलगढ़ पे ध्वज लहराया जाता है। और हम समझते हैं कि प्रशासन हो या कोई भी हो, इतनी बड़ी रैली को संभालने के लिए उनको उनका काम करना पड़ता है। और हम जितने भक्तजन हैं, हम अपना काम करते हैं और बड़े अनुशासन के साथ करते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आज ऐसे लग रहा है कि आज कुंभलगढ़ में आज दीपावली हो जैसा माहौल बन गया है और बहुत शानदार लग रहा है। जैसे आज ऐसे लग रहा है कि राजा रामचंद्र की सवारी निकल रही हो। शोभा यात्रा के आगे कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार रणजीत सिंह, कुंभलगढ़ डीएसपी नरेश कुमार शर्मा चल रहे थे। साथ ही कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर खेलवाड़ा थाना प्रभारी मुकेश सोनी के साथ भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात था। शोभा यात्रा फिर कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचकर धर्म सभा में तब्दील हो गई और चौतरफा भगवा झंडे लहराए गए। यहाँ पर हनुमान जी को 101 किलो रोट का भोग धराया गया। साथ ही धर्म सभा के बाद महाआरती व सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ ही धर्म सभा का समापन हो गया। कुंभलगढ़ विधायक के साथ क्षेत्रीय लोगों से जानते हैं। अभी हमारे साथ में है कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। मैं इस महाराणा कुंभा की और महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ और यहाँ जितने भी लोग पूरे मेवाड़ क्षेत्र से पधारे उनका मैं विधायक होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन पिछले 6 वर्षों से हो रहा है और हर वर्ष ये 2 गुना और 4 गुना बढ़ता जा रहा है। एक ये भगवा ध्वज को लेकर जो एक मुद्दा बना, ये मुद्दा क्यों बना जब पहले से ही भगवा ध्वज फहरा रहा है, सब कुछ हो रहा है? आज़ादी के पहले ये इतिहास कुंभलगढ़ का जो है, कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा ने जो किला बनाया है, उसके बाद ये हमेशा अजय दुर्ग रहा है या कभी भी किसी दूसरे हिंदू के अलावा शासक नहीं रहा है। इसलिए ये यहाँ भगवा फहराना चाहिए। ये सब हिंदुओं की मांग है और हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ भगवा हर वर्ष ये कार्यक्रम रहे और भगवा फहराएगी। आपने उत्साह देखा किस तरह से यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए और भी हमारे साथ में है प्रेम सुख जी शर्मा। ये कैसा माहौल आज देखा गया हजारों की तादाद में? पूरा कुंभलगढ़ भगवामय हो गया है और आने वाले समय में जो शेष रहे लोग हैं वो भी पूरे भगवा में नीचे आने वाले हैं। ये जैसे आज पूरे मेवाड़ की नज़र यहाँ कुंभलगढ़ के इस कार्यक्रम पे है कि कुंभलगढ़ में किस तरह से ये माहौल हो रहा है और क्या कार्यक्रम हो रहा है, कि ये बात भी सामने आई कि कुछ लोगों को उदयपुर आने से रोका गया। ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति है जो हिंदुओं को दबाना चाहती है, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और अब जागा रहेगा और इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। बिशन सिंह जी हमारे साथ में है। जैसे यहाँ अपने सनातन धर्म को लेकर क्या बदलाव? देखो, अब धीरे धीरे हिंदू लोगों में अपने धर्म के प्रति भावना बढ़ी है। यहाँ जो हरे झंडे फेरते थे उनको देख देख के लोगों को लगता था कि यहाँ हरे झंडे क्यों फहरा रहे हैं, इसलिए हम भी भगवा फहराएं और आज सब लोगों ने मिलकर के भगवा झंडा फहरा दिया। आगे जैसे किस तरह से समाज आज सनातन धर्म के प्रति जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह का संदेश पूरे आज मेवाड़ में गया है? जैसे आज महाराणा कुंभा के हाथों से बनाए हुए किले में यदि भगवा फहरा रहे हैं सब, तो पूरी मेवाड़ की जनता सब तो यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन सब जनता को इस बात का गर्व है कि हम आज किले में जाकर हमने भगवा फहराया। एकदम उत्साह का माहौल है क्योंकि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये हमारे हिंदू सूर्य श्री महाराणा प्रताप जी की जन्म स्थली है, उनकी अवतार स्थली है और उनका जो ये दुर्ग है, उस दुर्ग पर भगवा ध्वज लहराना ही चाहिए। ये हमारा सांस्कृतिक विषय भी है, तो आनंद है, पूरे हिंदू समाज में आनंद का विषय है। नैतिक रूप से भगवा के लिए, केसरिया के लिए उनका बलिदान ये जग जाहिर है। तो जिस ध्वज के लिए उनका हमेशा बलिदान रहा, वो ध्वज तो दुर्ग में लहराना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की, पूरे विश्व की नज़र कुंभलगढ़ दुर्ग पे थी, क्योंकि जो बागेश्वर धाम के जो संत श्री ने उदयपुर में भी एक आह्वान किया था और ये हनुमान जन्मोत्सव का जो आयोजन है उसमें भगवा ध्वज लेकर आज हजारों की संख्या में पूरे मेवाड़ से, अलग अलग संभाग से लोग यहाँ पर हिंदू बंधु पधारे हैं और सब परिवार पधारे हैं। एक खुशी का विषय ये है कि जो 15 से 25 वर्ष की जो आयु थी, उस आयु के काफ़ी संख्या में नवयुवक यहाँ पर पधारे, जो भारतीय हिंदू संस्कृति के लिए एक उत्साह का विषय है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, समाज सेवी व भाजपा नेता नीरज सिंह राणावत, कांग्रेस नेता व समाज सेवी दिलीप सिंह राव, युवा नेता वैभव उपाध्याय, योगेंद्र सिंह परमार, विनोद जोशी के साथ ही भाजपा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता व राजनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर सनातन धर्म के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई और लोग भी
बड़े ही आनंदित व उल्लासित दिखे। वहीं कांग्रेस नेता दिलीप सिंह राव, योगेंद्र सिंह परमार भी भगवामय वातावरण में ओत-पोत नजर आए। इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा से दावेदारी कर रहे कैलाश मेवाड़ा, नीरज सिंह राणावत, प्रवीण मेवाड़ा, दिलीप सिंह राव ने जगह जगह हनुमान जन्मोत्सव पर स्वागत व शुभकामनाओं के बैनर व पोस्टर के माध्यम से भी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने के प्रयास किए। हनुमान चालीसा पाठ की पुस्तकें वितरित कर कांग्रेस के युवा नेता वैभव उपाध्याय द्वारा आम जन से जुड़ने का भी प्रयास किया। खास तौर से इस शोभा यात्रा को जगह जगह यहाँ होटल कारोबारी से लेकर समाज सेवी, राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी एवं जो मुख्य तौर से जो आने वाले चुनाव में जो दावेदार हैं वो भी इसमें जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। सनातन धर्म का यहाँ इसमें संदेश दिया जा रहा है। रास्ते में हमारे साथ में है वैभव जी उपाध्याय, इन्होंने यहाँ पे जो खड़े हैं उनकी तरफ से यह पूरी शोभा यात्रा की जगह स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से ये इनकी तरफ से जो हनुमान चालीसा का वितरण भी किया जा रहा है, उनसे ही बात करते हैं कि सर ये एक मेरा मानना है कि लोगों के लिए वैदिक धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानने का एक मौका है। ये हम सब युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा एक मौका है जिससे युवा अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए मैं हनुमान जन्मोत्सव समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी रैली का आयोजन किया। हम भी इसका हिस्सा बन सके, ये हमारा सौभाग्य है, हनुमान जी की कृपा है। जिस तरह से आपने हनुमान चालीसा वितरण करके भी ये जो एक सनातन धर्म को मजबूती प्रदान की, ये भी जो पहल कैसे? साहब मैं मानता हूँ कि हनुमान चालीसा मैं क्या वितरण कर सकता हूँ, ये तो हनुमान जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा है, मैं तो निमित्त बना हूँ। ये प्रभु राम की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो निमित्त मात्र हैं बस। ये हनुमान ने किया है, ये राम ने किया है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ निमित्त हैं इसके। ये इसमें क्या अधिकाधिक लोगों के बीच में पहुंचकर आने वाले चुनाव में कहीं दावेदारी का संकेत तो नहीं? सर दावेदारी ये सब पार्टी का विचार है, ये पार्टी डिसाइड करेगी, ये हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है। पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ है, ये सब निर्णय पार्टी का होगा। इस शोभा यात्रा के माध्यम से आम जन में सनातन धर्म की अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है। बेसहारा व जरूरतमंद लोगों के मददगार के रूप में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले नीरज सिंह राणावत भी बड़े ही उल्लासित नजर आए। वे अपने समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। केलवाड़ा से कुंभलगढ़ दुर्ग तक जो शोभा यात्रा निकली, चौतरफा भगवा ध्वज फहराए और हनुमान जी के साथ जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान था। अभी हमारे साथ में है समाज सेवी नीरज सिंह जी राणावत। किस तरह से माहौल देखा और क्या लोगों में सनातन धर्म के प्रति संदेश दिखा? देखो, सनातन धर्म का इससे बड़ा संदेश आप चारों तरफ दिखा सकते हैं। जो मैसेज यहाँ की पब्लिक ने, मेवाड़ की पब्लिक ने, पूरे राजसमंद की पब्लिक ने मैसेज सरकार को दिया है कि जो उनका कदम था उस चीज़ का, तो वो कदम उनका सरासर गलत था कदम। और इसका चारों तरफ आप परिवेश देख सकते हैं। एक झंडे नहीं, हजारों झंडे यहाँ पे लहराए गए हैं और आगे भी लहराते रहेंगे। ये जिस तरह से यहाँ ध्वज पिछली बार भी जैसे जो हनुमान जयंती पे भी फहराया और लगातार, तो इस तरह की ये कंट्रोवर्सी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखो, कंट्रोवर्सी बड़ा सिंपल सा एक अच्छा प्रोग्राम था। धीरेन्द्र शास्त्री जी उदयपुर में प्रोग्राम में बता रहे हैं, उन्होंने एक सिंपल सा कहा कि भाई कुंभलगढ़ फोर्ट में जो भगवा झंडा फहराने की बात की, उस झंडा भगवा फहराने के पीछे उनके ऊपर जो केस सरकार ने लगाया, तो वो पब्लिक में देखो इमोशन होता है और धर्म के प्रति इमोशन आपका भी है और मेरा भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो वो चीज़ को दिखाने के लिए कि हम आज तक भी फहराते रहे, अपने घरों पे फहराते हैं और आगे भी फहराते रहेंगे। तो आज जितना परिवेश आपको दिख रहा है ये उसी का नतीजा है। और आगे इससे बड़ा भी प्रोग्राम जैसे जैसे डे बाय डे आएगा। और आप मान लो 2023 चुनाव का टाइम है, तो मैं तो आपको पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से बोला था कि 2023 में आप कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करेंगे, पूरे राजस्थान में भगवा फहराएंगे। ये जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसका माहौल को देखते हुए क्या ये हिंदुत्व का जो मुद्दा है कितना प्रभावी रहेगा आने वाले? देखो, चुनाव का मैटर में पूरे मानो पूरे देश में हिंदुत्व की लहर है और एक एक हिंदू ये चाहता है कि आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र ये घोषित हो। और ये उसकी पहले कदम मुझे यहाँ से कुंभलगढ़ से दिख रही है और आगे भी इसके लिए प्रयास करेंगे। और केंद्र में सरकार मोदी जी हैं, तो आपको ही मालूम है, अभी मालूम है, डेफिनेटली ये चीज़ आज नहीं कल होगी। आपका जैसे अपन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा होने का प्रयास है? देखो, प्रैक्टिकली अगर एकदम
ज़मीनी रूप पे काम करे तो ज़मीनी रूप पे मैंने भी काम किया है। अगर जो भी ज़मीनी रूप पे काम करेगा और ऊपर तक वो चीज़ जाएगी तो डेफिनेटली इन चीज़ों का प्रभाव जरूर पड़ता है। आपने जैसे हर गांव को गोद लेके वहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं आपने ली है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, माने कि 80% तो जो मेरे पास जन समस्या आई उसका 3 साल में मैंने निवारण किया। अब में लगभग हमने 50-55 ट्यूबवेल लगाए, 18-20 हमने टीन शेड लगवाया, शमशान का निर्माण कार्य कराया, मंदिर का कराया, 8 से 10 परिवारों को गोद लिया। तो जहाँ जहाँ जैसी समस्या आ रही है, गाँव से आ रही है और विकट समस्या जहाँ जहाँ आती है हम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं करने को और आगे भी करते रहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नीरज सिंह जी राणावत। आपने इनका सुना किस तरह से जो सनातन धर्म के प्रति इन्होंने आवाज़ बुलंद की और यह कहा है कि भविष्य में हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ये हम हमेशा डटकर प्रयास करते रहेंगे। उदयपुर में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा झंडे फहराने के आह्वान के बाद समूचे मेवाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान की नज़र कुंभलगढ़ के कार्यक्रम पर थी। इस बार कुंभलगढ़ में समूचे मेवाड़ से हजारों की संख्या में लोग 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन लेकर पहुंचे और कई लोग पैदल इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर भी भगवा झंडे लगाए गए। कुंभलगढ़ में हनुमान जयंती पर निकाली भगवा शोभा यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं में आयोजन कमेटी के रजनीश शर्मा, आशीष मेवाड़ा, तेज सिंह, मांगू सिंह, रघुवीर सिंह, सतीश आमेटा, लक्ष्मण सिंह, केसर सिंह, मदन सिंह, गिरजा शंकर मेघवाल, मुकेश खटीक, कन्हैया मेघवाल आदि जुटे रहे। अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि आखिर कुंभलगढ़ का कार्यक्रम कैसा रहा और वे इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। पूरा जो भगवामय माहौल है, उसी भगवामय माहौल के बीच में हमारे साथ में है वीरेंद्र जी पुरोहित। आप ये बताएं कि किस तरह का माहौल आपने यहाँ कुंभलगढ़ में आज देखा है? धार्मिक माहौल और पूरा समाज जग चुका है और हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को पुनः विश्व गुरु की अग्रसर हो रहा है भारत। यह शताब्दी वर्ष आने वाला है और इस शताब्दी वर्ष में विश्व गुरु बनकर रहेगा। जन जन मानस समरसता का भाव अब आपको दिख रहा है। यहाँ समरसता के भाव से हिंदू राष्ट्र जिस तरह की प्रभु श्री राम के समय हनुमान जी जगे थे, यही एक हनुमान जी की कृपा से एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है और हनुमान जग रहा है। भगवामय वातावरण आपको दिख रहा है। जैसा कि जिस तरह की ये वातावरण उत्पन्न हुआ वो पूरे आप कुंभलगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में देख लो आप, चारों तरफ भगवा 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 ही फहरा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया भी देख सकते हो, चारों तरफ। यहाँ नहीं, जैसे राजसमंद भी देखो आप, हमारे यहाँ जिले में भी रेल मंगरा, नाथद्वारा, राजसमंद, आमेट, चारों तरफ ये का यही वातावरण है, चारों तरफ भगवामय है। इसी तरह हमारे साथ में योगेश जी पुरोहित हैं। आप बताएं कि ये जैसे आज कुंभलगढ़ का माहौल है, किस तरह इसको कैसे देखते हैं? आज हम रामनवमी की अपने हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूं। आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर इस ऐतिहासिक जो दुर्ग है, ये दुर्ग वीरता, अखंडता और हमारे मेवाड़ की स्वाभिमान का प्रतीक है। इस दुर्ग में आज जो ये भगवा झंडे लहरा रहे हैं और चारों ओर वातावरण जो भगवामय हुआ है, इसके लिए मैं सर्व हिंदू समाज को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज एक ऐसा अलौकिक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ भगवा पताकाएं और प्रभु श्री राम हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं और हज़ारों की तादाद में, भारी तादाद में युवा, बड़े बुजुर्ग इस आयोजन में शामिल हुए हैं और मातृशक्ति भी शामिल हुई है। तो एक आज का जो दृश्य देखने को मिला, इससे हमारा दिल गदगद हो गया, क्योंकि हम हिंदू समाज से हैं और हिंदुत्व की एकता का जो ये उदाहरण जो आज दिखाई दिया है, ये भविष्य में भी ऐसे अनेक आयोजन हमें दिखाई देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और हमारे धर्म के लिए हम सभी एक आवाज़ पर एक हैं। यूँ तो हम सभी
अलग अलग संगठनों में भी काम करते हैं, सभी अलग अलग जातियों में भी है, लेकिन हिंदू समाज की जब आवश्यकता पड़ेगी, जब धर्म की बात आएगी तो हम इस भगवा झंडे के नीचे सर्व समाज आपको खड़ा दिखाई देगा। और ये भगवा हमारी शान है। इस भगवा ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। कहा जाता है कि अगर ऊपर देखें तो पगड़ी भी नीचे गिर जाती है, ऐसे ही कहा जाता है। और ये अजय कुंभलगढ़ दुर्ग में हम खड़े हैं और यहाँ पर आप चौतरफा जो वातावरण देख रहे हैं, चौतरफा भगवा ध्वज फहराया गया है और सनातन धर्म का यहाँ से संदेश पूरे मेवाड़ में गया है। जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।